ललन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल इन एसोसिएशन विद चाणक्य, बिहार टूरिज्म एंड सुधा। ऑडियंस ने ये सवाल पूछा आपके किसी पुराने इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कि पंकज भैया जब पटना में रहते थे तब कई ऐसी शादियों में जाके खाना भी खाते थे जहां का न्योता नहीं होता था। सवाल ये है नौजवानों का कि जिस शादी का न्योता ना हो वहां खाना खाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? वो एक्टिंग की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लड़की वाले को लगे कि ये बाराती हैं और बारातियों को लगे कि ये सराती हैं। सराती समझते हो ना, लड़की पक्ष के हैं। तो बरवों के भाई कनीवों के भाई, एक कहावत है बिहार में कि एक आदमी बरवों के भाई और कनीवों के भाई, मतलब दूल्हे का भाई भी और दुल्हन का भाई एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो जो आउटसाइडर खाने जाते हैं उनको बरवों के भाई कनीवों के भाई की समझ होनी चाहिए कि, और दो चार एक्टिंग की एक्सरसाइज होनी चाहिए कि किससे कैसे मिलना है, कॉन्फिडेंस लैक ना हो। हालांकि मैं सिर्फ एक शादी में गया हूँ खाने, वैसे भूतनाथ रोड में वो शादी थी, तो बाकी नहीं गया हूँ। और पूरे वक्त चौकन्ने रहे थे? नहीं, 5 मिनट में हमारा कॉन्फिडेंस इतना जेल कर गया था कि हम बाराती से ज़्यादा बाराती हम लग रहे थे। हाँ, मतलब वहाँ के लड़के पान वान भी खिलाने लगे। उनको लगा मेहमान जी रूठ ना जाए, उनको क्या पता मेहमान जी तो ग्रेट क्रश। बारात में जाते थे भोजन के लिए। एक और किस्सा है जी, बारात से मुझे याद आया। मैंने वो पटना हनुमान मंदिर के सामने, अब पता नहीं वो दुकान है या नहीं, एक कपड़े की दुकान है। वहाँ से सूती और कॉटन और सिल्क के कपड़े मिलते हैं। मेरे ख्याल से 96 या 5 में मैंने जीवन में पहला पठानी सिलवाया था। काई रंग का कपड़ा, लूज सा पजामा और कुर्ता, और वो पहन के मैं घूमता था, अच्छा लगता था मुझे। पहली बार वो कुछ नाटक वाटक कहीं किए थे, कुछ पैसे मिले थे, तो मेरा दोस्त एक भूतनाथ रोड में रहते थे, तो वो बोला कि मैं जा रहा हूँ नौबतपुर शादी में, बारात में, तुम्हारा पठानी बहुत अच्छा है, मुझे दे दो, मैं पहन के जाऊँगा। तो मैंने बोला हाँ ले ले, धुला आयरन किया हुआ था, मैंने उसको दे दिया। छोटू नाम था उसका। वो लेके गया पहन के बारात में। अगले दिन लौटा, शाम को तो बड़ा उदास था, दुखी था। बोले क्या हुआ? तो उसने पॉलीथीन से पजामा निकाला, बोला कि सिर्फ पजामा बचा के लाया हूँ। मैंने बोला कुर्ता? बोला वो शादी में लड़ाई हो गई, कुर्ता फट गया। तो वो कुर्ता किसी ने पकड़ा कॉलर, और धक्का मुक्की में, भागा भागी में आधा कुर्ता उनके पास, आधा कुर्ता इसके बदन पे। तो मुझे वो शादियों से याद आया कि वो मेरा पहला पसंदीदा कपड़ा एक बारात में आधा हो गया था। तो फिर आगे की ज़िंदगी पजामे के साथ गुजारनी पड़ी, और वो पजामा मैं NSD तक ले गया। एवरीडे योगा क्लास में, सुबह की क्लास में, क्योंकि बहुत लूज होता है, मैं वहीं पहनता था। जब मेरी पत्नी आई तो उन्होंने बोला यार तुम ये सिर्फ एक ही पजामा पहनते हो। मैं बोला बहुत आरामदायक है और इसके पीछे ज़िंदगी के कुछ किस्से हैं। ये सही किस्सा है, ये कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है।